स्वाभाविक है, बीजेपी का एक और ये तरीका है कि लोगों को डराएं धमकाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड में हम लोगों ने देखा किस तरीके से डरा के धमका के लोगों से चंदा वसूला गया और उसका परिणाम ये हुआ है कि भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन महंगाई भी बढ़ी। उसके कारण जिन लोगों ने हजारों करोड़ दिए उन्होंने मुनाफे के तौर हजारों करोड़ कमाए होंगे, तो अंतर्गत किसके सर पे गया? जनता के सर पे गया। तो ये सरकार तो डराएगी धमकाएगी। और इटावा है, मैनपुरी है, कन्नौज है, फरुखाबाद है, एटा है, यहाँ विशेष रूप से लाल कार्ड बनाने की मशीन आएगी। लाल कार्ड बनाने की मशीन आएगी और हो सकता है इस पे मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जरूर विचार करेगा कि जो वोटर लिस्ट छापी जाएगी तो छपेगी ऐसी कि अधिकारियों पर दूसरी होगी, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको दूसरी दी जाएगी। जब पॉलिटिकल पार्टी के अपने लोग वोट डालने जाएंगे तो पता लगेगा उनके आधे वोट गायब हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन बातों को सोचेगा, विचार करेगा कि निष्पक्ष एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे हो। और अधिकारियों ने अभी वोट लूटा है, कुछ एक्सपीरियंस्ड अधिकारी जगह जगह बैठाए हुए बीजेपी ने, इसीलिए। अच्छा, पीडीए एक लंबी लड़ाई है और पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और जिस तरीके से नौजवानों की नौकरी छीनी जा रही है, अग्निवीर जैसी टेम्पररी व्यवस्था लागू हो रही है और पेपर लीक हुए हैं, इनका सवाल का जवाब क्या है बीजेपी के पास? इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के चेहरे मुरझाए हुए हैं, उनके चेहरे झुक गए हैं कि आखिर किस सवाल पर लेकर के जनता में जाएं। और फिर सब कुछ एक के भरोसे, दिल्ली वालों के भरोसे, फिर जनता का दुख दर्द कौन सुनेगा? अगर वोट दिल्ली वालों के नाम पे दिया जाएगा तो सांसद क्या करेंगे? फिर सांसद के चेहरे क्यों नहीं है? और सांसदों ने पिछले अपने कार्यकाल के कामों की होर्डिंग क्यों नहीं लगाई अभी तक? अच्छा, एक सवाल ये, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार बनवाई और प्रदेश को भी 2 बार सरकार चलाने का मौका दिया जनता ने। आज जब सामने चुनाव है तो कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए कि उपलब्धियां क्या हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियों की होर्डिंग कम से कम लगना चाहिए। जो देखने को मिल रहा है, जो प्रत्याशी हैं उनका चेहरा गायब है होर्डिंग से। अगर होर्डिंग से चेहरा आज गायब है तो जनता जानती है कल जो और चेहरे हैं वो भी गायब होंगे। किसान की आय दोगुनी का सवाल, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का सवाल, बैंकों को मुनाफे में पहुंचाने के साथ साथ किसानों को राहत देने के लिए ब्याज, ये तमाम जो वादे किए थे आज पूरे नहीं हैं। महंगाई से त्रस्त हैं, बिजली महंगी है, जरूरत का सामान महंगा है, दालें महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी। और भूल जाइए, केवल ये देख लीजिए 2014 में नमक की कीमत क्या थी और आज 2024 में नमक की कीमत क्या है। उत्तर प्रदेश की जनता बैंड बाजा नगाड़े के साथ तैयार इनकी विदाई के लिए। आपका